गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम हमारी न्यू कविता का शीर्षक है निर्माणों के पावन युग में। कविता जो 10 नंबर की जो कविता है वो स्किप हुई है, तो हम आगे बढ़ते हैं कविता नंबर 11 निर्माणों के पावन युग में। ठीक है, इसके जो कवि है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। अभी अटल बिहारी वाजपेयी कौन है, पता है ना आपको? हाँ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन अभी वो इस दुनिया में नहीं है। पता है कि नहीं पता? हाँ, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रह चुके थे वो बहुत अच्छे, आपको पता होगा तो अच्छे कवि भी हैं, लेखक भी थे। इन्होंने बहुत सारी कविताएं हिंदी साहित्य में प्रस्तुत की है और उनकी यही कविता हमें हमारे सिलेबस में दी गई है। ठीक है, चलो तो हम पढ़ते हैं हमारी कविता। अभी जो कवि है उन कवि का परिचय अगर हम देखते हैं तो उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ कवि, पत्रकार, प्रखर वक्ता भी हैं। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। जिजीविषा मतलब जीवन जो हम जीते हैं उसके बारे में, हमने जीने के बारे में। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, जैसे मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह, कुछ लेख हैं, कुछ भाषण हैं, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, ये सब उनकी गद्य रचनाएं हैं। ठीक है, अभी पद्य संबंधी अगर हम देखते हैं तो पद्य संबंधी हमें कुछ बातें बताई है, जैसे कि ये एक कविता है, रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। मतलब यहाँ पर वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान मतलब न्यू इन्वेंशन, और अपने संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, जगत का कल्याण करना चाहिए, विकास करना चाहिए, ये सब बातें इस कविता में बताई गई है। चलो तो हम देखते हैं हमारी कविता। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदू की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। ठीक है, बहुत अच्छी कविता है, छोटी सी कविता है, तो हम अभी इसका भावार्थ देखते हैं। ठीक है, पूरी कविता में 3 कड़वे दिए हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। हमारा जो शीर्षक है निर्माणों के पावन युग में, अभी आपको पता ही है कि हमारे जो देश है या हमारा जो जनजीवन है दिन ब दिन कुछ न कुछ नया करते जा रहा है कि नहीं? कुछ न कुछ हमेशा कुछ न कुछ निर्माण करते जा रहा है, कुछ इन्वेंशन करते जा रहा है। तो इसी जग में, इसी संसार में कवि क्या कहते हैं कि इस निर्माण के पावन युग में, मतलब न्यू इन्वेंशन के युग में हमें अपने चरित्र को भूलना नहीं चाहिए। मतलब हमें अपना चरित्र भी अच्छा रखना चाहिए, चरित्र निर्माण को भी हमें उसका विकास भी करना चाहिए। ठीक है, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ साधना
हमें पता है कि जो इंसान है वो हमेशा स्वार्थी होता है, ठीक है। तो इंसान क्या करता है, अपने स्वार्थ के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है, हमेशा नवीन इन्वेंशन करते रहता है। तो इसीलिए कवि क्या बोलते हैं कि इंसान जो अपना न्यू कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं, उसके स्वार्थ की इस साधना में उसे ये भी याद रखना चाहिए कि अपनी वसुधा मतलब जमीन, भारत माता, उस भारत माता को हमें भूलना नहीं चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए उसे वसुधा का कल्याण भी भूलना नहीं चाहिए। वो इन्वेंशन करे, वो न्यू इन्वेंशन करे, नूतन अनुसंधान करे, पर उसके साथ साथ उसको वसुधा का कल्याण भी करना है। मतलब इस कविता में कवि कहते हैं कि इस निर्माणों के पावन युग में हमें चरित्र निर्माण को महत्व देना है और साथ में उसे ये भूल नहीं जाना है कि हमें राष्ट्र निर्माण करना है, भारत निर्माण करना है। और ऐसे में स्वार्थी होकर, अंधे होकर हम अपने पृथ्वी का कल्याण भूलना नहीं चाहिए। हमें अपना तो अनुसंधान करना है, अपना विकास तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ वसुधा का कल्याण भी करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों को पार नहीं है। अभी माना अगम मतलब ये जो दुनिया है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। ये जो दुनिया है ये संघर्षों से भरी हुई है। ये जीवन है, ये पूरा संघर्षों से भरा हुआ है। ऐसा किसी का जीवन नहीं है जिसके जीवन में संकट नहीं है या कोई संघर्ष नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसी को भी, ऐसे मतलब मुश्किलों को भी हमें आगे बढ़ के आगे जाना है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। अभी मझधार मतलब क्या होता है, लहरों के बीचों बीच। जैसे कोई मझधार मतलब जो मझधार होता है, जो नावी होता है, वो अगर लहरों के बीचों बीच में मझधार में डूब गया, मतलब मझधार में फंस गया, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हिम्मत, साहस को एक साथ करके हमें वहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन अगर हम साहस ही नहीं करेंगे तो वो हम लहरों के बीचों से निकल पाएंगे क्या? नहीं, वही फंस जाएंगे और हम डूब जाएंगे। लेकिन हमें ये स्वीकार नहीं है कि अगर हम मझधार में फंस गए हैं तो वहाँ से हमें निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। जटिल मतलब बहुत सी कठिन से कठिन। तो ऐसी कौन सी भी समस्या रहे, ऐसी कौन सी भी कठिन प्रॉब्लम रहो, उसको सुलझाने के हेतु हमें न्यू इन्वेंशन करने, उस समस्या से भी छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो भी हाथ बढ़ाना है। जैसे अभी हमें पता है कि कोरोना एक बहुत बड़ी जटिल समस्या हमारे सामने खड़ी है, लेकिन हम उसकी वैक्सीन निकालने के लिए, उसके बारे में प्रिकॉशंस लेने के लिए सभी तैयार हैं। और न्यू इन्वेंशन हम भी आज हमारे भारत के जो साइंटिस्ट है वो भी ये सब कर ही रहे क्या ना। तो ऐसे में हमें जितनी भी मुश्किल समस्या हो, उस मुश्किल समस्या से सुलझाने के लिए कुछ न्यू अनुसंधान करना ही है, ठीक है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वैसे ही कि इस जग में, इस संसार में, इस निर्माण वाले भारत माता में हमें चरित्र का भी निर्माण करना है और उसके साथ साथ उसको महत्व भी देना है। उसको हमें कोई भी चोट पहुंचानी नहीं है और स्वार्थ की आंधी में हमें अपनी वसुधा का कल्याण भी नहीं भूलना है। हमें ये सब करना ही है, ठीक है। समझ में आ रही है आपको कविता? मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। अभी देखो, हम जीवन जीते हैं, ठीक है। तो जैसे इस जीवन में जैसे शील है, विनय है, संयम है, कोई आदर्श है, कोई श्रेष्ठ है, तो अगर ये चीज़ें नहीं होती तो जीवन भी अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई वाद्य रहता है और वाद्य के झंकार के बिना संगीत अच्छा नहीं लगता है, उसी तरीके से हमारा मानवीय जीवन इन गुणों के द्वारा ही अच्छा लगता है, ठीक है। इस नैतिक मूल्यों को हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें मानव में ये सभी चीज़ों को हमें महत्व देना चाहिए। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। अभी शिक्षा, हम शिक्षण लेते हैं, अभी इस साल तो हम ऑनलाइन शिक्षण ले रहे हैं, लेकिन
हर पाठशाला में हमें बताते हैं, हम वैल्यू एजुकेशन में पढ़ते हैं और सभी पाठशालाओं में अच्छी अच्छी बातें हमें बताई जाती हैं। क्यों हम क्यों शिक्षा लेते हैं, क्यों स्कूल जाते हैं? क्योंकि जीवन में कुछ भविष्य में हम कुछ बन सकेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसी शिक्षा में कोई नैतिक आधार नहीं है, कुछ नैतिक मूल्य नहीं है, तो उस शिक्षा का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर वो शिक्षा कुछ नैतिक मूल्यों के आधार पर नहीं है तो हम बच्चे भी कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब जो हम शिक्षा ले रहे हैं स्कूल में, वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? नैतिकता के आधार पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर नैतिक आधार उस शिक्षा में नहीं है तो फिर हम जीवन में आगे भी नहीं बढ़ सकते या कुछ हासिल भी नहीं कर सकते। कीर्ति कौमुदू की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। अभी कीर्ति मतलब फेमस, तो हम जानते हैं, और मतलब कौमुदी मतलब चांदनी। तो जैसे कीर्ति मतलब हम कुछ फेमस हो जाते हैं, कुछ बड़े बन जाते हैं समझो, तो ऐसी वो अच्छी दुनिया मतलब चांदनी रात, जिस तरीके से समझो कि हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती है, हमें कुछ कीर्ति मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, तो हम उस पर उठ जाते हैं, होते हैं कि नहीं? तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ी सी भी अगर प्रसिद्धि हमें मिल जाती है तो हम ऊपर उठ जाते हैं, और ऐसे में क्या करते हैं, हम अपने संस्कृति को भूल जाते हैं कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से संस्कृति का पालन करना चाहिए, किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ। मतलब अगर कुछ गरीब घर का लड़का है तो वो बराबर याद रखेगा अगर उसको वो फेमस भी हो जाएगा भविष्य में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनको कुछ भी नहीं मिलता, और एक बार अगर मिल जाए, मतलब प्रसिद्धि मिल जाए, तो वो आसमान में उड़ने लगते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर प्रसिद्धि हमें मिलती है तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें उस प्रसिद्धि के साथ साथ संस्कृति को भी अपनाना चाहिए, उसका सम्मान हमें भूलना नहीं चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। फिर से वही लाइन हमें रिपीट हो रही है कि इसी पावन भरी दुनिया में हमें चरित्रों को निर्माण में महत्व देना है, और अपने स्वार्थ के लिए अपने वसुधा का कल्याण नहीं भूलना है, उसका भी कल्याण हमें करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। आविष्कार मतलब क्या होता है? नवीन खोज करना, फाइंड आउट करना। तो इस खोज में क्या करता है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, मतलब जो भी हम कुछ खोज करते हैं, कुछ न्यू इन्वेंशन करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि मानव जाति को अपना उससे प्यार करना चाहिए, मतलब उसको परिपूर्ण समझना चाहिए कि यह आविष्कार कैसा है, किस तरीके से होगा, इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये हमें सोचना चाहिए। मतलब मानव को आविष्कारों से प्यार करना चाहिए। मानव का अगर प्यार नहीं होगा तो वो आविष्कार भी कुछ मतलब फ़ायदे में नहीं रहेगा। जैसे मानव कुछ ना कुछ तो कर लेता है, लेकिन अगर वो किसी के नुकसान के लिए होगा तो ऐसे आविष्कारों का क्या फ़ायदा है कि नहीं? मतलब जो आविष्कार, जो खोज होते हैं वो मानव के कल्याण के लिए होने चाहिए, ना ही मानव के नुकसान के लिए। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। सृजन मतलब नया, तो सृजनहीन मतलब ऐसे न्यू इन्वेंशन करने में जो सृजनहीनता बोलते कि न्यू जानने की लालसा रखना, तो ऐसे में विज्ञान हमें बहुत सारी बातें बताता है कि नहीं? तो ऐसे विज्ञान व्यर्थ है। ये विज्ञान अगर न्यू खोज करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, उसका आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन अगर वो मानव के कल्याण के लिए नहीं है, मानव के नुकसान के लिए है, प्राणी, तो ऐसे में जो जमीन पर या पृथ्वी पर जो भी कुछ प्राणी हैं उनका उपकार इसमें नहीं हो सकता। ये सब व्यर्थ है। अगर वो मानव कल्याण के लिए विज्ञान है तो वो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसे विज्ञान का कोई फायदा नहीं। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। मतलब ऐसे ही भौतिकता का विकास करते करते हमें अपने जीवन का भी विकास करना है। मतलब अपने देश का विकास करते करते हमें अपने जीवन का भी विकास करना है। अगर हम अपने देश का विकास करेंगे तो अपने जीवन का भी विकास हो ही जाएगा। उत्थान मतलब क्या होता है? विकास। तो ऐसे में
हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी इस कविता में मानव जीवन के बहुत अच्छे पहलू पर इन्होंने ध्यान दिया है। तो आखिर में फिर से वही लाइन रिपीट होती है कि निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। फिर से वही बातें, मतलब इस निर्माणों के पावन युग में मतलब धरती के विकास में, धरती के न्यू इन्वेंशन के विकास में हमें अपना चरित्र भी निर्माण करना है, अपना देश भी निर्माण करना है, देश का विकास भी करना है, और उसके साथ साथ अपने स्वार्थ के लिए हमें अपने वसुधा का कल्याण भी नहीं भूलना है। हमें अपना भी विकास करना है और साथ में अपने वसुधा का भी विकास करना है। तो बच्चों, कैसी लगी पोयम? आशा करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद आपको अगर कुछ इस पोयम में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।